कुछ ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सुना ही होगा आपने। तो वैसे ही कुछ लातों के भूत हैं जो कि बातों से प्यार से समझाने से नहीं समझ रहे थे। अभी मैंने सपना का एक वीडियो देखा जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मुझे रोना भी आया वो चीज़ देख के कि आज उस लड़की को कितना मेंटली टॉर्चर करके रख दिया है उसको, कि आज वो मरने तक की बात कर रही है कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ। क्यों यार, पहले तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ सपना बोलो भी मत। क्यों ऐसे घटिया लोगों के लिए, ऐसे घटिया लोगों के लिए? तुम्हारी लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ आज तक, तुमने सब कुछ फेस कर लिया। तुम इतनी कमज़ोर कब से हो गई सपना कि किसी के दो चार कुछ भी भौंक देने से तुम इस हद तक सोचने लगी कि मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ? अरे आग दो ऐसे इंसानों पर, ऐसे लोगों पर, थूको ऐसे लोगों के मुंह पर। ऐसे लोगों की दो चार बात करने से उन मियाँ बीवी ने कुछ आके बोल दिया और इतना ज़्यादा कि तुम इस तरह की हरकत सोचने लगी कि मैं मर जाऊँ, कि मैं आज सुसाइड कर लूँ। क्यों, किस लिए? ऐसे आलतू फालतू लोगों के लिए? अपनी ज़िंदगी का इतने से घटिया समय फेस किया है, इतने से इतना कुछ तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूटा है, एक बार नहीं दो दो बार तुमने सब कुछ फेस किया है ना। किस लिए? अपनी बेटियों के लिए। और आज भी तुम्हें जीना है अपनी बेटियों के लिए। उस लड़की को वो कितना कुछ पहले से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, अकेली कितना ज़्यादा अपनी बच्चों के साथ सफ़र कर रही है। माना कि चलो सबको अपना हक है अपनी साइड रखने का, लेकिन एक तरीके से उसको पर्सनल जाके उसकी इज्जत की धज्जियाँ। शायद सपना ने वो वीडियो आज देखा, बट हमने तो पहले ही देख चुके थे वो वीडियो। शायद सपना ने अब देखा, क्योंकि सॉरी उसके पास इतना टाइम नहीं है सारी चीज़ों को देखने के लिए। पहले तो पता नहीं किसने एफआईआर कराई थी, बट आज सपना जा रही है एफआईआर करा भी, क्योंकि एक बहन भाई के रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। बहन, पिछली वीडियो में मैंने बात किया सचिन मनीषा के रिश्ते, मतलब सचिन नेहा के रिश्ते को लेकर। सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि बहन भाई को चलो बदनाम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अकेली औरत को देखकर इतना ज़्यादा किसी को आप, नेहा अकेली उसका पति नहीं तो चलो उसको टारगेट करो, सपना अकेली उसका पति नहीं चलो उसको। अरे यार थोड़ा सा उस भगवान से डरो जिस भगवान की तुम बैठ के दुहाई देते हैं ना कि कर्मा लौट कर आता है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ये भी देख रहा है। किसी की दुखी आत्मा को इतना मत सताओ। बोलते हैं ना कि बद्दुआ का जुबान से निकलना ज़रूरी नहीं होता। अगर तुम्हारी वजह से किसी की रूह तड़पती है ना, तो उसकी हाय ज़रूर लगती है। और वही सपना के साथ हो रहा है। वो पहले से कितना ज़्यादा दुखी है, कितना ज़्यादा उसको वो दिक्कत परेशानी में चल रही है वो, फिर भी वो थोड़ा सा झूठी हंसी हंस रही है, खा रही है, बोल रही है, फिर भी वो कर रही है सिर्फ इसलिए बच्चों के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक माँ मरना चाहे ना तब भी मर नहीं सकती अपने बच्चों के लिए, जीना पड़ता है। और उसके पास वैसे जीने के लिए कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास बड़ी खुशियाँ नहीं है उसके पास। जी रही है सिर्फ अपनी बेटियों का मुंह देखकर। घर से बेघर तो हो गई वो। कुछ घटिया लोगों ने भर भर के कान उसके सास ससुर के घर से बेघर करा दिया। अब क्या चाहते हैं? अब कि वो चैन से कहीं किराए पे रेंट पर रह रही है, वहाँ भी चैन से नहीं रहने दोगे? लखन भैया का और सपना का रिश्ता आप सबको पता है कितना प्यारा, कितना अच्छा रिश्ता है। उसको तक छोड़ रहे हैं यार। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, लेकिन सपना शायद आज वीडियो देखा। वो इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा टूट चुकी है। वो बोलती है कि मैं अगर कुछ कर लूँगी, इस हद तक पहुँच गई है वो कि मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, ये लोग जिम्मेदार। क्यों? पहले तो तुम करोगे ही क्यों? और ये फालतू जो जिसको जो बोलना है बोलो। अगर तुम्हारे खिलाफ कोई गंदा बोल रहा है तो तुमको पूरा हक है, राइट है, एक्शन लीजिए और जो बोलना है बोलिए बिंदास। लेकिन इस तरह की सोच मत रखिए कि मैं कुछ कर लूँगी, कि मैं कुछ करने, बिल्कुल भी नहीं। क्यों करोगी? किस लिए करोगी? और सही बात है कि पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ी है और पतिदेव बैठ के इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। यार उस दूसरे इंसान को इस हद तक मेंटली टॉर्चर कर दिया इन्होंने कि वो इस तरह का अपने मन में ख्याल लाने लगी है। उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने कैरेक्टर के।
उसे भी गंदा कर रहे हैं, वो भी भाई के साथ। और पिछला जो भी मेरा वीडियो है, जो भी ससुर जी को उसको लेकर, मेरा कोई भी मकसद किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाना बिल्कुल भी नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। बस मैंने वो वीडियो कमेंट्स के आधार पर बनाया और मेरे कहने का मतलब इतना था कि तब तो आप अपनी बहू को इतना प्यार करते थे कि बेटी की तरह उसका माथा चूम रहे थे, और आज आपके लिए बहू, बेटी होना तो दूर, बहू भी नहीं रही। इस तरह से आफत की तरह उसको सर से निकाल दिया। बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि वो खुद से सामने से किसी से कटते नहीं हैं, सामने से किसी से रिश्ता ख़त्म नहीं करते, ना ही सामने से करेंगे कि तू चले जाए हम जा रहे हैं। मतलब दूसरे इंसान को इतना हद तक टॉर्चर कर देते हैं, इस हद तक टॉर्चर कर देते हैं कि वो इंसान खुद ही सामने वहाँ से हट जाए। वही सपना के साथ हुआ। रिएक्शन देना है यार, दीजिए, हम भी रिएक्शन देते हैं, हमारा काम भी है रिएक्शन देना, लेकिन इस तरह से किसी की पर्सनल लाइफ में घुसकर उथल पुथल मचाना, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है? ये हमारा काम नहीं है। हम जो वीडियो में देखते हैं बस हम उस चीज़ पर रिएक्शन दे सकते हैं, उस चीज़ पर बात कर सकते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि उसके वो कैमरे के पीछे की लाइफ में जाके हम इंटरफेयर करें। क्या जिस औरत का पति नहीं, क्या वो किसी इंसान से बोल नहीं सकती, किसी के इंसान साथ हंस बैठ नहीं सकती? वही नेहा के साथ हुआ कि आज उसका पति नहीं तो उसने सचिन को अपना भाई माना, उसके साथ हंस बोल लिया, बैठ लिया, तो वहाँ भी आग लगा दी। और यहाँ वो लखन भाई को अपना भाई माना, उसके साथ थोड़ा सा हंस बोल लिया तो वहाँ भी आग लगा दी। मतलब ये कुछ घटिया लोग चाहते क्या हैं। और सपना ने सही बोला, जब इतनी सिंपैथी है मेरे सास ससुर से, इतना दर्द है तो जाके मिल लीजिए। अब तक कहीं ना कहीं मेरी आंखों पर भी एक पट्टी पड़ी थी, मेरे को भी थोड़ी सी सिंपैथी थी। सपना के लिए गलतफहमी कभी भी नहीं थी मेरे मन में, ना आज है। बस सास ससुर के लिए थोड़ी सी सिंपैथी थी कि अरे यार वो सास ससुर वहाँ पर हैं, कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। बट कल का लाइव सुनकर, कल का वीडियो देखकर मेरे जो पट्टी पड़ी थी ना आंखों से, वो भी हट गई। क्लियर हो गया कि कुछ माँ बाप होते भी इसी लायक हैं। अरे बुढ़ापे में 2 रोटी शांति से खानी है, खा लो, काहे इतनी चुल मची रहती है। लेकिन नहीं, जब है तो फिर भुगतो। और तुमको इतना ज़्यादा वो लग रहा है ना, तो वहाँ जाओ, सपना ने सही बोला, वो एड्रेस दे रही है, वहाँ जाके पता लगाओ। लेकिन किसी के कैरेक्टर पे मत जाओ। सपना की परवरिश इतनी भी सस्ती नहीं है, सपना की परवरिश इतनी सस्ती भी नहीं है कि उस पर इस तरह से कोई भी ऐरा गैरा जाके उंगली उठा के चला जाए। यह बात उसके कैरेक्टर पर आई है, और कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। अकेली भले है लेकिन कमज़ोर नहीं है, और ना ही डरपोक है। इतना तो अब तक समझ गए होंगे। और किसी की पर्सनल लाइफ का भी जाके इस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उसको देख के सच में मेरे को आज बहुत रोना आया। उस लड़की को किस हद तक तोड़ दिया है। खैर, इस पर आप लोगों का क्या कहना, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।